Lame's theorem states that if three coplanar forces acting at a particle are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. यानी कि अगर कोई पार्टिकल है उस पर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हों। कोप्लेनर का मतलब तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में हों और ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा होता है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये वाला जो फोर्स है इसको हम फिक्स कर देंगे और ये वाला जो फोर्स है F2 इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया F2 को, और ये F3 को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। क्यों ट्रायंगल बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाता है ज़ीरो। और अगर इन तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल बनेगा, और वो उस ट्रायंगल में जो वेक्टर्स होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगे या फिर क्लॉकवाइज होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। तो देखो यहाँ पे वेक्टर सेम ऑर्डर में है। देखो ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं। हाँ, अब देखते हैं एंगल्स को। देखो हमने वेक्टर F2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और वेक्टर F3 को पीछे शिफ्ट कर दिया, तो एक ट्रायंगल बना। ये वाला एंगल देखो, अगर यहाँ से हम देखें तो ये वाला एंगल गामा होगा। ये वाला एंगल देखो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा, और बीटा देखो यहाँ पे बनेगा। तो अगर हम इस वाले एंगल को देखें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा, और ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस बीटा। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हम साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में हम लगा दें साइन 180 डिग्री माइनस बीटा, साइन 180 डिग्री माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इस परपेंडिकुलर को हम h मान लें। अभी इस परपेंडिकुलर को हमने h मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा h डिवाइडेड बाई F3। तो यहाँ से हमें h इज इक्वल टू मिल जाएगा F3 साइन 180 डिग्री माइनस बीटा, यानी कि h इज इक्वल टू F3 साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा हो जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इस वाले ट्रायंगल में हम साइन 180 डिग्री माइनस गामा लगा देंगे, साइन 180 डिग्री माइनस गामा, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई F2। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी F2 साइन 180 डिग्री माइनस गामा, यानी कि h की वैल्यू आ गई F2 साइन गामा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो देखो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होना चाहिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F3 साइन बीटा इज इक्वल टू F2 साइन गामा। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं, अगर साइन गामा को इधर और साइन बीटा को इधर ट्रांसपोज कर दें तो F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, सॉरी थर्ड। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो इसी ट्रायंगल को हमने दोबारा ड्रॉ किया है, और अब की बार हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर को आप के मान लो, के। तो यहाँ पे देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम साइन लगा देंगे।
तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, इसी तरीके से देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। देखो ये वाला फोर्स है F1 और ये वाला फोर्स है F3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखो, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये देखो लामीज थ्योरम प्रूव हो गया।